क्या आपने कभी फारूक अब्दुल्ला साहब को या उमर अब्दुल्ला साहब को, जब वो नहीं थे इलेक्टेड, कभी देखा है कि वो कोई रिव्यू मीटिंग करते हैं? कभी भी नहीं। यूनिटी तो पीडीपी के डीएनए में है ही नहीं। यूनिटी होती तो महबूबा जी कभी वो जो चिट्ठी उन्हें उमर साहब को भेजी थी वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं डालती। अगर यूनिटी की बात होती वो कभी ये चीज़ें नहीं करती। और जब कल इनने ये स्टेप उठाया है, इससे इनने कल आरएसएस बाकी लोगों को एक रास्ता दिखाया है कि वो अपने एमएलएज को लाकर किसी भी इदारे में जाकर उसकी रिव्यू मीटिंग करेंगे। पीडीपी का जो बीजेपी का जो इत्तेहाद है वो जो 2014 में फिर 2018 में वो ख़त्म नहीं हुआ, 2019 उन्हें तबाह की, शायद वो अभी भी रुक नहीं रही है, अभी भी वो कोई अनफिनिश्ड एजेंडा है। दोस्त है कि जो एक वजीर आला रही हैं उन्हें आज जो अनइलेक्टेड लोगों को एक मौका दिया है कि हर किसी जगह अपना एमएलए लेकर मीटिंग को चेयर करे, और ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंस है। क्या आपने कभी फारूक अब्दुल्ला साहब को या उमर अब्दुल्ला साहब को, जब वो नहीं थे इलेक्टेड, कभी देखा है कि वो कोई रिव्यू मीटिंग करते हैं? कभी भी नहीं। लेकिन जो कल इनने ये स्टेप उठाया है, इससे इनने कल आरएसएस बाकी लोगों को एक रास्ता दिखाया है कि वो अपने एमएलएज को लाकर किसी भी इदारे में जाकर उसकी रिव्यू मीटिंग करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। और 1999 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास किया था, उसी वक्त एक नई पार्टी उभरी और उसको पीडीपी का नाम दिया। आज भी जब हमने 50 लेजिस्लेटर्स ने डिसाइड किया हम दिल्ली जाएंगे, जम्मू कश्मीर के जो कैरेक्टर है, जो कश्मीर की जो एहसासात है, यहाँ के जो स्टेटहुड की जो एस्पिरेशन है, उसको लेकर दिल्ली को एक अपील करने की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो वापस दे, अचानक एक नई चीज़ उठ रही है और अचानक एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो फंडिंग वाला एक इंस्टीट्यूशन है उसमें एक अनइलेक्टेड लोग जाकर वहाँ रिव्यू करते हैं। तो इससे आपको सीधे लगता है कि ये तार कहाँ जुड़ी है और कहाँ से डिक्टेशन आ रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद रिव्यू किया था इसका और इंश्योर करवाया था कि जो इसका काम रुक गया था उसको स्टार्ट करे। बट ये जो एक प्रेसिडेंस आज शुरू हो गई है, मुझे लगता है बड़ा अफसोस है और ये बहुत गलत है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। एक साइड से कहा जा रहा है कि यूनिटी दिखानी चाहिए, तो दूसरी साइड से इस तरह के काम तो कहाँ पे आते हैं? यूनिटी तो पीडीपी के डीएनए में है ही नहीं। यूनिटी होती तो महबूबा जी कभी वो जो चिट्ठी उन्हें उमर साहब को भेजी थी वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं डालती। अगर यूनिटी की बात होती वो कभी ये चीज़ें नहीं करती। और जब वो जानती है कि इतना इम्पोर्टेंट टाइम है अभी जम्मू कश्मीर के लिए, अब क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो वो किसी तरीके से मुद्दा अब वो दिखा रहे हैं कि मैंने जी बीजेपी किसी मिनिस्टर को फ़ोन करके उसको बताया। ये जानबूझ के, इससे लोगों को समझना चाहिए कि ये पीडीपी का जो बीजेपी का जो इत्तेहाद है वो जो 2014 में फिर 2018 में वो ख़त्म नहीं हुआ, 2019 उन्हें तबाह की, शायद वो अभी भी रुक नहीं रही है, अभी भी वो कोई अनफिनिश्ड एजेंडा है, वही चीज़ वो कर रही है।